झूठ हो जाए करेले बनाने ना पड़े कहते नीरा स्यापा वे तो छेती बनते ही नहीं है। पता नहीं केड़ियां मावां सन जिहड़ियां कि दूजे दिन करेले उत्ते रख दी इसके उत्ते बैठियां होंदियां सन। वाह अल्लाह मेरी अपनी मां दूसरे दिन करेले पकानी सी हम मैं पकानी तो मेरी बस हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने पढ़ ली थी, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह वगैरह की, तो मैंने अस्कार किए थोड़े से। तो मैंने कहा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो अगर हम इतनी मुश्किल में जब होते हैं तो हमारी मुश्किल दूर हम सोचते हैं कि हम ये सारी मुश्किलें हमारे ऊपर आ गई हैं, और क्योंकि हम उस वक्त अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके होते हैं, तो हमारे ऊपर इतनी मुश्किलें आ रही होती हैं, तो हम अपनी चीज़ों से गाफिल हुए होते हैं। तो आप अगर दिन में खलूस नीयत के साथ एक बार भी दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा आपको सवाब मिलता है। और ये जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया गया है कि जुमे के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी। तो मैं आप लोगों के साथ में ये आपको बताना चाह रही थी कि जो मेरे साथ हकीकत हुई है ना, ये मैं वाक़या आपको मैं बयान कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा रब ने मुझे उस चीज़ से नवाजा है। तो मैंने ऐसी मैं बहुत ज़्यादा मैंने मसले सुनने, मैंने ये करना, मैंने वो करना, तो मैंने ऐसे ही मैंने तहज्जुद मैंने पढ़नी शुरू कर दी। तो फिर मैंने साथ ही मैंने दुरूद इब्राहिम की तस्बीह मैंने शुरू कर दी। तो यकीन करें कि एक तस्बीह के साथ साथ ना मैं इजाफ़ा करती गई, तो वो मैं 500 तक में आ गई। तो और इतनी वो मैं खुलूस नीयत से उस वक्त में पढ़ती थी ना, लेकिन वो कहते हैं कि रब जो होता है, रब है वो जो इंसान के खुलूस को जानता है। अल्लाह बस जानता है को किस नीयत से वो पढ़ रहा है। अल्लाह हमारी वो चीज़ पढ़ी हुई अल्लाह कबूल करे। और ये आपको बताने का और दिखाने का मतलब नहीं कि मैं पढ़ती हूँ, मैं ये अमल इस चीज़ पे मैंने किया है, लेकिन दिखावा नहीं है ये। और आपको सिर्फ एक मैं आप वो बताना चाह रही हूँ कि अगर आप भी ये पढ़ें तो इसका आपको भी इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जितना कि मुझे हुआ है। अच्छा जी, तो मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मैंने कोई 5 माह मैंने रूटीन से मैंने ये पढ़ा। तो उसके बाद उसी दौरान रब ने मुझे बेटे से नवाजा। तो मैं वो लम्हा वो मैं दिन वो मैं नहीं भूल सकती। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि रब ने पता नहीं वो मेरे 5 माह का एक वो 5 माह मेरी दुरूद इब्राहिम की जो मैंने कसरत से वो मैंने पढ़ा, और उसके अंदर मैंने जो दुआएं मांगी अल्लाह ने वो मेरी सुनी। कहते हैं कि 8 साल बाद मुझे 9 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था। तो जिसका मैं वो सोच भी नहीं सकती, वो बयान भी नहीं मैं कर सकती कि मैं इतनी उस वक्त मैं खुश थी कि बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि मैंने वो कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़ा, क्योंकि उस वक्त मैं इबादत ही वो करती थी, मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती थी। तो अगर मैं कोई और बात करती, या मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज़ के बाद मैंने दुरूद इब्राहिम की तस्बीह मैंने पहले करनी थी, और कुछ मैं नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ती थी। तो फिर मैं रब से दुआ कर लेती थी। लेकिन दुआ मैं कोई और करती थी, और लेकिन रब ने मुझे बेटे से नवाजा, क्योंकि ये जो मेरी दुआएं जो मैंने पहले की हुई थी ना, ये मेरी वो वाली कबूल हुई थी। तो कहते हैं कि मौका कोई भी हो और सच्ची नीयत से और दिल से जो दुआ की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। तो 8 साल बाद रब ने मुझे बेटे से नवाजा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें, ये मेरा प्यारा सा बेटा है, ये देखें आदम क्यूट सी इसकी स्माइल है। और ये अपनी टॉय के साथ लगा हुआ है, ये देखें ज़रा। तो ये मुझे अल्लाह ताला ने 8-9 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करोड़ हाँ शुक्र है कि मैं तो शुक्र अदा भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की कमी थी, अल्लाह ने मेरी पूरी की। बेटियां रब ने दी थी, वो भी मेरे बेटों से कोई कम नहीं थी, लेकिन फिर भी रब ने मुझे बेटे की कमी से मुझे कमी मेरी पूरी की और मुझे बेटे से नवाजा। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप खलूस नीयत से कोई काम करें तो वो रब ज़रूर पूरा करता है।
तो आप आज से आपने ज़्यादा नहीं आप पढ़ सकते, तो कम से कम आप एक तस्बीह तो ज़रूर दुरूद इब्राहिम की ज़रूर पढ़ा करें। तो चलें अब मेरे साथ आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आज से मेरी वीडियो देखने के बाद कोशिश करेंगे कम से कम एक तो दुरूद इब्राहिम की तस्बीह लाज़मी करें। तो मैंने जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने अपना वाक़या आप लोगों के साथ शेयर किया, और वो सिर्फ़ ये दुरूद इब्राहिम की वजह से मुझे लगता है कि ये मैंने जो 5 माह मुसलसल मैंने किया, और उस अल्लाह ने मेरी उस वक्त पता नहीं क्या मेरी जो नेकी थी जो अल्लाह को वो कबूल आ गई, या रब ने उस वक्त मेरी दुआ कबूल कर ली। और मैंने यकीन करें कि आप कहते होंगे कि मैंने पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ नहीं अदा करती थी, तो वो मैंने जो वक्त में मैंने नमाज़ अदा की है ना, और उस वक्त में और मुझे जब ने जो नवाज़ा है ना, मैं तो दंग ही रह गई थी। तो आज से आपने भी ये लाजमी ये आपने जी बेटा आपने ये तस्बीह करनी है। तो ये देखा मुझे अब तो तंग कर रहा है ये देखिए ज़रा आदम, हेलो, क्या 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 वो देखें ज़रा, बस हर चीज़ इसने तो भाई मचा देनी होती है। तो ये देखें ज़रा आदम, वो क्यूटी सी बेबी मम्मा की, चलो स्माइल करके दिखाओ, चलो मम्मा सबको किस कर दो, सबको किस कर दो, किस कर दो जल्दी से। आदम इधर देखो, कर दो किस कर दो सबको। तो और इस अब मैं कहीं नहीं जा रही, एक तो मैंने मास्क लगाया था, ये देखे था इसने कितना ये गंद डाला, ये देखिए इसके टवाइस जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं, ये देखिए ये मैं कहीं नहीं जा रही। मैं ऐसा इसे पकड़ो, ये देखो ज़रा, इसे लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो और मैं हांडी बनाने जा रही हूँ। वो देखो ज़रा, आज मैंने करेले बनाने हैं, तो ये देखिए चढ़ गया मेरे ऊपर चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय करो वो देखिए ज़रा बाय बाय करने लग गया। उससे लग रहा है मैंने मास्क लगाया हुआ, तो मैं कहीं जा रही हूँ। तो आज मैंने करेले बनाने हैं, तो मुझे तो ये बड़े मुश्किल लगते हैं। तो जी हाय ये सबको ही बड़े मुश्किल लगते होंगे। अच्छा मैं ना हंडी बना के आके ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। तो मैं ऐसा ये पकड़ो ना, आप इसे, आप आराम से बेड के ऊपर ही लेटी रहती, चल जाके जो करेले बनाओ जाके, माम से सारे आप नहीं जी तियां भी बना लेंदियां ने सर, बेटियों का भी टेस्ट एक अलग ही होता है। ज़रा ये मुझे कहता है कि ना मैं इसे उठाऊँ, मैं कहीं जा रही हूँ, उसे है कि मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने अभी किचन में जाना है बस। करेले बना लो कसम से, मैं सा करेले मेरे को बड़े मुश्किल बनते हैं, मेरे आप नहीं सही लगते। A few moments later. अच्छा जी, किस किस घर में ये प्याज वाले और दाल वाले करेले बनते हैं? हमारे घर में तो भाई प्याज वाले अलग से बनते हैं और दाल वाले अलग से बनते हैं। और पता नहीं पहली जो माएँ होती थी वो कैसे रोज़ रोज़ करेले बना लेती थी। मैं तो कहती हूँ कि यार झूठ हो जाए, करेले बनाने ना पड़े, कहते मेरा स्यापा भी तो छेती बनते नहीं है। पता नहीं केड़ियां मावां सन जिहड़ियां कि दूजे दिन करेले उत्ते रख दी इसके बैठिया होंदियां सन। मेरी अपनी मां दूसरे दिन करेले पकानी सी, हुण मैं पकानी तो मेरी बस हो जाती है। तो साढ़े घर दे विच कोई खांदा है प्याज वाले करेले तो कोई खांदा दाल वाले करेले। तो जी आज मैं ये दाल वाले भी बना रही हूँ और प्याज वाले भी बना रही हूँ। और हमारी ना जो मेरे मियाँ साहब हैं उनको पसंद है प्याज वाले करेले, तो मुझे पसंद है दाल वाले करेले, मेरे बच्चों को भी पसंद है दाल वाले करेले। तो फिर इस दे जी खपदी रहनी है, एक तो ना बोल बोल के ना उड़ दूँ, मेरे को तो कोई नहीं बोली जाती, मैं तो भाई अद्धी पजामा तो अद्धी उड़ दूँ, मेरा तो मुँह इन्ना सीधा हो गया मुकम्मल उर्दू बोल बोल के। हाइए एक दो मैं अपलोड किए ने तो मेरी बस हो गई है भाई। मैं क्या अपनी मैसेज जुबान के जाइए। ठीक है जी, तुम दसो कमेंट करके तुहानू किहड़े किहड़े दाल करेले पसंद ने। आप ये देखें किसी घर किहड़े तरीके की दाल करेले पकाने जे, मैं तो
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਕਰੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਰੇਲੇ ने तो यह वाले दाल करेले पकने ने हम पकते हैं तो फिर तुम दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और आपने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वो इसलिए कि जो मेरी हर आने वाली वीडियो ताकि आपने वो प्रेस किया होगा बटन तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ये तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूरी होता है ताकि आप भूल ना जाएं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। Yeah.